कथा बता रहा था, पूर्व जन्म के दो ऋषि जो हैं परस्पर श्रापित हो गए। एक को कहे जाओ तुम लड़ाई झगड़ा करते हो, हम आए तो क्या हो गया, दो जने जप नहीं कर सकते क्या है? तो सांप के सर में फुंकार मारे जा रहे, इसलिए तुम जा करके क्या बनोगे, कहे सांप बन जाओगे, कह दिए। अब एक जन है फिर कहने लग गए हमको श्रापित कर दिए, तुम कम हो क्या है? जब से बैठा हूं तब सबसे काव काव चिल्लाए जा रहे हो, तो क्या बनोगे, तो कौवा बन जाओगे, कह दिए। ले यही कारण था। हाँ। तो ये इतिहास है, काली नाग का इतिहास जानो। काकभूषण जी बने इस परिस्थिति में जब वो पावन क्षण आया, एक समय की बात है। हाँ। मैं बता रहा था कि गरुड़ का भोजन क्या है, सर्प आहार है उनके। तो वो गरुड़ क्या करते थे, एक आध दो सर्प को खावे और 100 सर्प को एक साथ मार देते थे, गुस्सा मार चतुरता के कारण। इसी कारण से निवेदन करने लगे सर्प प्रजाति जाकर के, देखो भैया गरुड़ जी ऐसा मत किया करो, आप खाते हो 2 जने को मारते हो 100 जनों, ये कहाँ का नियम है? तो क्या करूं जी, भूख लगता है तो क्रोध में भुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखे व्यक्ति से पाप हो जाता है। तुम लोग छिपे रहते हो बिल में, हम भूखे मरते हैं। अच्छा तो नियम बनाओ। तो नियम बनाने लगे, 2 सर्प पीपल पेड़ के नीचे आ जाएंगे। ऐसा ही पारी चला, परिवार के 2 सदस्य आते थे, तृप्ति हो जाती थी। ऐसा क्रम चला। एक दिन का पारी आ गया काली नाग का, और काली नाग के पारी आए तो क्या किए, जाने के पहले अब काली नाग कहने लग गए हम जा रहे हैं, पत्नी कहने लग गए नहीं नहीं हम जाएंगे, बेटा बहू आ गए नहीं नहीं हम लोग मरेंगे आप लोग रहो। परेशान हो गए, 12 बज गए। गरुड़ जी को मालूम चला, अरे राम राम किसका पारी है रे, मेरे भूख के मारे व्याकुल चिल्लाए, अरे वो काली नाग का पारी है महाराज का। काम काली नाग। अब दौड़े दौड़े भागे, प्राण बचा करके परिवार सहित और काली हद में देख लो छिप गए। काली हद में क्या गरुड़ नहीं जा सकते थे क्या? इसकी भी कथा है, एक एक कथा के कई कई मार्मिक प्रसंग है। सौभरी महात्मा वही तप करते थे काली नाग काली हद में। अब जानते हो गरुड़ का भोजन क्या है, और उसको अभिमान था मैं भगवान के वाहन हूं, मेरा कौन बिगाड़ेगा। लेकिन ये नहीं मालूम उससे भी पावरफुल को व्यक्ति है संत महात्मा। कितने पद प्रतिष्ठा में रहो, लेकिन वो कौन है, महात्मा। वो एक दिन समझाए, 2 दिन समझाए, तुम हम जब तब करते वहां गंदगी फैला चले जाते हो, इसलिए घाट घनौदा साफ रखिए कह रहे हैं। अब तो घाट ही घनौदा नहीं रह गए, सब हम लोग घर ही वाले हो गए। नहीं पहले तालाब नदी में सब सफाई करते थे, चिरी उरी जो फेंके रहते उसको जलाते थे, पत्थर को जमा के रखते थे, इतनी सब सभ्यताएं थी। स्वच्छता अभियान इसीलिए चलाया गया है, गंदगी ना फैलाओ। हमारा आपका सब दायित्व बनता है, सब स्वच्छ रखें, घर द्वार आंगन ही नहीं गली चौरास्ता, ये प्रयास करना चाहिए। तो वो समझाने लग गए गरुड़ जी महाराज को, गंदगी फैलाते हो, कहां मानने वाले थे, उनको अभिमान था मैं गरुड़ भगवान के वाहन। श्राप दे दिए, अब कल आना तेरा सिर फट जाएगा, कह दिए कल आओगे तो मैं श्राप देता हूं गरुड़, तेरा सिर विदीर्ण हो जाएगा। ये पावरफुल है ऋषि। अरे दादा नहीं जाऊंगा भैया के। और इस बात को कौन जानते थे? हाँ, अरे कहा अच्छा मौका है भैया, वो आ नहीं पाएंगे, मैं वहीं कब्जा कर लेता हूं। इसी कारण से वो रहते थे। भगवान ने कहा अब जाओ, क्योंकि भगवान कौन है, नटवर कहा गया है। अरे सामान्य नाच तो कोई नाचेंगे, सांप के ऊपर नाचने वाले कन्हैया बस हो गए जाना। विश्व भर सांप के ऊपर भगवान नाचे। कितने फन थे जी, सहस्त्र फण वाले, जितने फन उठारे उतने भगवान। और कहे थे नाचते हुए निकलूंगा भैया मैं,
ताकि मेरे मितान लोग भी जान जाए मेरे पावर को करके, क्योंकि हाँ भारी मित्र मंडली थी। अरे मितान कौन कहे भैया, पूरा गांव बस्ती आ गए थे, सब लोग बताए कन्हैया काली हद में कूद गए हैं, देखो देखो, कोई पूजा पाठ कराने लग गए। अब बालक, वो तो बालक मानते थे ना, है भगवान है थोड़ी जानते थे। भगवान अपने स्वर को छिपा के रखे थे। ऐसे परमात्मा के बाहर आने की सब जिज्ञासा किए थे। इतने में ही भगवान बाहर आए तो नाचते हुए निकलिए, बोलो नटवर कृष्ण भगवान की जय। माने क्या किए भगवान ने, जल तत्व प्रदूषित था उसको क्या किए, हाँ ये प्रदूषण के नियामक है भगवान जो है। 5 तत्व प्रदूषित था द्वापर के अंत में, पूतना को मार करके आकाश तत्व को शुद्ध किए थे, और व्योमासुर को मार करके पृथ्वी तत्व को शुद्ध किए थे, दावल नल अग्नि को पान करके अग्नि तत्व को शुद्ध किए थे। ये जल तत्व को शुद्ध करने की दिया इन्होंने क्या किए, जाओ जी अब इनको छोड़ दीजिए। अरे तो महाराज जाऊंगा झपट्टा मार के खा जाएगा मेरे को, कब के भाग के आया हूँ। अरे अब कहाँ मारेगा, अब मेरे खड़ाऊ का पद चिन्ह देखते हो, आज भी कोई नाग देवता, नाग देवता के ऊपर वही खड़ाऊ चिन्ह दिखता है, वही प्रजाति है। तो कहे भैया अब मित्रता हो जाएगी। मित्रता कैसे होती है, हाँ भगवान के भक्ति करोगे, भगवान के कोई पद चिन्ह में आप अपनी भावना को रखोगे, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इस प्रकार से भगवान ने जल तत्व को शुद्ध किए। आगे भगवान की लीला बढ़ी, अनेक लीला भगवान ने की है वृंदावन में रह करके। तो उस लीला के अंतर्गत भगवान की देखो अवस्था, 5 वर्ष 52 दिन हुए तो वृंदावन गए थे, और भगवान की अवस्था 6.5 वर्ष की हो गई, तब वो भगवान लीला किए। तो कोई कोई कह दिए उसको भगवान कपड़ा चुराए जी कह दिए, कोई कहे माखन चुराए, भगवान को चुराए नहीं। हाँ चोरों के सरदार तो है, लेकिन वो चुराते हैं अपने भक्तों के पाप को चुराते हैं। ऐसा कोई चोर नहीं मिलेंगे, इसलिए चोरों के सरदार कहते हैं भगवान। अब कोई कहते हैं सामान्य प्राणी, नहीं नहीं वो क्या भगवान जी कपड़ा चुराए माखन चुराए, मन रूपी माखन को भगवान चुराते थे। देखो रे भैया मेरे पास मन नहीं है, तो अपने मन को लगाओ, ये माखन चोरी की लीला है, चलो बस चोरी की लीला को बता दो। क्या हुआ, यहाँ क्या लिख रहे हैं, इस श्लोक में लिखे भगवान जो है 6.5 वर्ष के हैं, इसीलिए वेद व्यास भगवान ने भगवान के उम्र परख व्याख्या की है, क्योंकि भैया कलयुगी प्राणी है, कुछ भी आरोप लगाएंगे भगवान। इसलिए कात्यायनी भामाए, कात्यायनी पूजा करने के लिए आ रहे हैं। और उसके पहले क्या लिख रहे हैं श्लोक में, अगर माने कार्तिक महीना में पहले जमाना में न सब कतकीहीन दाई रहे, श्याम लोग न कार्तिक नहावे, यूं तो हर महीना शुभ माना गया है, लेकिन कार्तिक महीना में ठंड में बढ़िया सब जाए, रोड़ी कुमकुम गुलाल रख ले, और दीप जलाने के लिए क्या करते थे, तुमा को सुखा लेते थे उसको, और उसी में दिया जला के जल में छोड़े। यही पूजा की विधान है। वहां शब्द आया नंदबत कुमारिका, कुमारी किसके कहोगे, अभी अभी चैत्र महीना में कुमारी पूजन सब कियो। 2 वर्ष से बालक बालिका और ज्यादा 8 या 10 वर्ष की ये कुमारी संख्या है। उससे बड़े हो जाने के बाद वही बच्ची थी तो हम पूजा किए, जब उसकी अवस्था बड़ी हो गई, शुद्धि काल प्रारंभ हो गया, तो क्या के नहीं बिटिया तू तो पूजा करेंगे ही, क्योंकि हर क्षण हर पल ये माताओं का सम्मान है। कुमारी पूजन, उसके बाद सुहासिन पूजन है, बर बियाह हो गए तो सुहासिन, और उसके बाद फिर बाल गोपाल हो गए तो महतारी बन गई, तो और आनंद है कह लो है। तो हर क्षण हर पल, क्योंकि जो ये कन्या होती है दुहिता है, दुहिता माने दोनों कुल को तारण करने वाली, अपने कुल में रह करके मर्यादित रही और पति कुल की वृद्धि करने के लिए बिहाव करके गई, इसलिए उसको दुहिता कहा गया। दुहिता दोनों कुल को पावन पवित्र करने वाली माता है। तो यहाँ लिखा कि नंदबद कुमारी का शब्द कुमारी। अच्छा, भगवान की उम्र कितने है, 6.5 वर्ष के।
तो यहाँ कोई गर्हित भावना नहीं। ये जरूर है आज के चित्रकार वाले क्या करते हैं, कदम पेड़ में कपड़ा टांग देते हैं और भगवान छोटे दिखाते हैं और वो गोपी के बड़े बड़े फोटो टांग दिए, तो लोग समझते हैं अरे राम राम, ये सब चीज तो काल्पनिक है ना। भगवान जो लीला किए कल्पना से ऊपर है परमात्मा की जो लीला है। इसलिए इसके भाव उन्होंने कहा कि पति में कुरुते नमः, ये प्रार्थना करी जरूर है, प्रार्थना में आया। पति मतलब क्या करोगे यहाँ, कितने पति हैं अभी, किसको किसको पति मानोगे, सामान्य पति मानोगे, अब सेनापति है मान लो जाए, वो किसके पति है? राष्ट्रपति को किसके पति मानोगे आप, है ना? हाँ, और सभापति, हाँ, अभी सब विभाजन सब हो रहे हैं, क्या क्या पद सब मिल रहा है ना? तो उसको आप माने सभापति माने सभा के रक्षक, राष्ट्रपति माने राष्ट्र के रक्षक, ये सब नियम। उसको कोई सामान्य पति पत्नी थोड़ी मानोगे, अरे वो तो भगवान जगतपति है? भगवान कह रहे हैं कि ये संसार वो देख रहे हैं, सब मम प्रिय और सब मम उपजाए। कहां से आ गए, संसार कैसे बन गया? भागवत में सब कथा सुने, संसार को बनाने की इच्छा हो गई, भगवान बना दिए। वो भगवान है कि नहीं हमारे आपके पति, माने रक्षा कर रहे हैं पदे पदे। तो वो निकल जाए तो कौन सम्मान करेंगे आपको बताओ? सम्मान किसके प्रसाद आपको हो रहा है? तो भगवान जो है आत्मा रूप में विराजमान होकर के हमारे आपके सबका सम्मान हो रहा है। वो निकल जाएंगे तो कौन सम्मान देंगे आपको बताइए? इस शरीर का कोई कीमत रहेगा? ये है, इसलिए वो है जगतपति भगवान है, जगत के रक्षा करने वाले। इसी भावना से हमारी रक्षा करिए, ये कहें वहां पर। इसी कारण से भगवान पहुंच गए। भगवान जरूर सुनते हैं, आते हैं, भावना से पुकारोगे आए और कहे क्या कर रहे हो? युवम विवस्रायन चैत कामया, क्या कर रही हो तुम लोग? भाई छोटे छोटे बच्चे आजकल भी कपड़ा उतारते हैं, धड़ाम से कूद जाते हैं नदी सरोवर में। तो इसलिए भगवान ने कहा वासना, अज्ञान जन्य वासना ही वस्त्र है। अज्ञान को समाप्त करने के लिए कहा कि ये वासना में बंधे हो तुम। यहाँ कात्यायनी देवी पूजा करने के लिए आए, पूजा कर रही हो और क्या गलती करे, क्योंकि वरुण देव का निवास है, इसलिए ऐसा नहीं करना ये बताए भगवान ने। अज्ञान जन्य वासना को तिरोहित कर दे भगवान ने लीला, और तब जा करके ये लीला हुई। गर्हित भावना वहां नहीं देखना भगवान के ऊपर। और भगवान की फिर अवस्था बड़ी हो गई। कितनी बड़ी हो गई हो? 7 वर्ष की अवस्था हो गई भगवान। देखो 7 वर्ष की अवस्था, मेरे को 25 वर्ष की लीला सुनानी है। हाँ, 25 वर्ष में भगवान का विवाह हुआ था, समझ गए ना? अभी 7 वर्ष की कथा सुनाया रहा हूं मैं भैया, तो मन को समाहित करिए। 7 वर्ष में जो लीला की भगवान ने, कौन सी लीला की? तो देखो, जहां अभिमान हो वहां भगवान पहुंच जाते हैं। सुनहु राम कर और सहज सुभाओ, और जन अभिमान न राखी उकाओ। अपना बना लिए या हम भगवान को अपना बना लिए तो फिर अभिमान आपके जीवन में नहीं आएगा, जान लो। और जिसके जीवन में अभिमान आया नहीं, पद का, सम्मान का, ज्ञान का, तो फिर जीवन भर सम्मान पाएगा। अब अभिमान करो माने गिरने का डर रहता है। इंद्र को अभिमान हो गया, हम ही सब क्यों चारा चुगाने वाले का। अच्छा इंद्र ले तू अपने आप को महान समझता है? ठीक है, तुम देवताओं के राजा हो, उसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम अभिमानी हो जाओगे। इसीलिए भगवान ने इंद्र के अभिमान को दूर करने की लीला की। क्या करा दिए वो? हर समय इंद्र की पूजा होती थी। अब आज भी कर रहे हैं इंद्र पूजा, नहीं अमावस्या को इंद्र की पूजा होती है, लक्ष्मी पूजा। लक्ष्मी वरुण आदि के साथ में इंद्र की पूजा आज भी है। भगवान ने उसकी पूजा मत करो नहीं कहे, लेकिन दूसरे दिन गोवर्धन की पूजा हम लोग करते हैं, जो भगवान ने शुभारंभ कराए, वही पूजा का काम था। तो भगवान जानते थे जिस गली में जाए सुगंधी ऊपर सुगंधी, वहां क्या कमी था? घी का कमी नहीं। घी वाले कलेवा बने
आज भी कोई कलेवा पड़ोसी घर बने तो जान जाते कुछ न कुछ बन रहा है वो पड़ोसी घर करके, वो तो शुद्ध घृत में। जैसे ही भगवान पहुंच गए, बाबा जी से कहने लगे, बाबा क्या बात है आज, क्या बहुत बड़ा पर्व है, क्या पर्व है कि इंद्र की पूजा करनी है। तो भगवान देखो कहने लगे, इंद्र की पूजा क्यों करते हो बाबा जी? कहे वो वर्षा कराते हैं, कहे ले और वर्षा होती है तो हाँ अन्न की उत्पत्ति होती है और अन्न के द्वारा प्राण की रक्षा होती है, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। कहा ले। तो आज जैसे कई पूछते हैं भगवान को देखे हो जी, बड़ा भारी शंकर भगवान के ऊपर माने सावन भर दूध ही को ढक के ले जा रहे हो, कहते हैं कोई घी से ना ला रहे, कभी देखे हो? ये आज भी नास्तिक लोग कह सकते हैं। तो वैसे ही भगवान कहने लगे, क्यों इंद्र को देखे हो दादा? अरे भावना से पूजा की जाती है। अच्छा पूछते हो आप। अरे जब प्रत्यक्ष देवता गोवर्धन है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ना, गोवर्धन भगवान ने स्वयं प्रकट कराए राधा कहने पर। गोवर्धन गिरिराज, वृंदावन धाम और यमुना अपने शरीर से बनाए राधा के कहने पर, तभी राधा आई है, नहीं तो आने वाली नहीं थी वो गोलोक धाम को छोड़ करके। भारत देश में राधा कब आई? जब वृंदावन धाम बनाए भगवान ने, यमुना की पावन सलील बनाए और गोवर्धन की राज बनाए, तब आए। ये सबकी परिक्रमा की बड़ी महिमा है। ऐसे परिस्थिति में भगवान ने कहा इसका सम्मान कराना जरूरी है। बना तो दिया हूं, सम्मान नहीं करेंगे ठीक नहीं। और इनको अभिमान हो रहा है मैं ही सब करता हूं। ये क्या है? अहम क्रिया विमूढ़ात्मा कर्ता हा विधि मन्यते। अपने आप को कर्म कर्ता मान लेना ही बंधन का कारण। और हम लोग कुछ करने वाले है नहीं, लेकिन कर्ता मानना बड़ी कठिन है। इसलिए इंद्र को लज्जित करने के भगवान ने कहा, बाबा ऐसा करो ना, इंद्र की पूजा करते रहो, आज तक नहीं आए हो। और असली चारा का जगह कहाँ है? वो गोवर्धन पर्वत। वो कौ है? गौ वंश के संबंधन करने वाले कन्हैया। और वहां आप क्या करने जा रहे हो? अरे ठीक कहते हैं कन्हैया। अच्छा कन्हैया कहे और कोई ना कह दे तो समझ बातें नहीं थी, क्योंकि भगवान है, ब्रह्म है, ऐसा आकर्षण लेके आए थे, सब लोग खिंचा जाते थे। ऐसे भगवान ने सूत्र दे दिए, बिल्कुल चलो जी अपने अपने घर से जो बनाए थे। तो आज भी वही नियम है। गांव में अब क्या बनाते? अरे वही शहर में ठीक है 56 भोग लगाओ हो, ऐसा कह देते। अब गांव में 6 प्रकार के सब्जी एक साथ बना लो, हो गया। और क्या है? एक में बनाओ, उसमें विशेष सब आप सब लोग जानते हो, भिंडी चाहिए, कुमड़ा चाहिए, मूली चाहिए, एक साथ सब्जी बना दी, खिचड़ी बना दी, ज्यादा है चौसेला बना दी, ज्यादा है बड़ा बना दिए, ये हो गई 56 भोग कहे। गाँव शहरों में सब लाओ जी अलग आइटम सब कर देते हैं। तो इस प्रकार से यही है। तो वहां सामग्री की बात नहीं है, भगवान किसको पाते हैं? भाव। किस भाव से आप खिचड़ी बना रहे हो, किस भाव से चौसेला बना रहे हो, उसको भगवान पाते हैं। जाओ दुनिया भर के आइटम रख देने से थोड़ी होगा। भगवान को पाना चाहते हो कि भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन तजि ममता मदमान भजहि कोटि सीतारमन। भगवान को पाने के लिए प्रेम चाहिए, भाव चाहिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लो यूं सो जान निहारा। नहीं जानते हो जान लो, कहे प्रेम से बनाए से बढ़िया आइटम और ले गए। भगवान ने कहा चलो आज लीला करनी पड़ेगी। जैसे ही पूजा कराने लगे गोवर्धन के, पाद्य हो पाद्यम हसुरधम आचमनियम। गोवर्धन की राज बनाए हो क्या? पूजा ही कर देना भैया भगवान के। ये कौन सा आइटम है? 56 भोग है। हाँ चलो हो तो भगवान बोलो गोवर्धन गिरिराज भगवान की जय, गिरिराज धरण की। तो भगवान ने वहां पर सभी भक्तों से कहा क्या क्या लाए हो। सब भगवान के सामने पूजन क्रम में
थाली आया नैवेद्य का, उन्होंने कहा सब लोग नेत्र बंद कर ली, क्योंकि भोग लगाने का अलग अलग परंपरा है। कई लोग माला जपने के लिए नेत्र बंद कर लेते हैं, कोई पर्दा गिराते हैं, और कोई सीधा भगवान के भोग में तुलसी पत्र डाले और प्रसादी बंटवा देते हैं। तो वहां तो फिर विशेष पूजन थी, आराधना थी, इसीलिए भगवान ने कहा कुछ चमत्कार दिखाना पड़ेगा, है ना। इसी कारण से द्वापर की बात थी, चमत्कार को आज भी नमस्कार कर रहे हैं। चमत्कार चाहिए कहा, कुछ चमत्कार जानते हो महाराज, तब आपको नमस्कार करेंगे, मत करो भैया, हमको क्या करना है? तो इसलिए भैया भगवान सारे चमत्कार के नियामक कौन है? भगवान है, ब्रह्म है। ऐसे भगवान क्या चमत्कार कर दिए, आधा आधा सबके भोगई को पा गए। तब है नेत्र खोलिए, लो एक रूप में गोवर्धन बन गए थे भगवान जो है, एक रूप में पुजारी बन करके घंटी बजा रहे हैं। ये तो भगवान का काम है। और शैलोसो प्रसन्न स्मो, मैं शैल की राज बोल रहा हूं भैया, प्रसन्न हूं आपके पूजा से। इस प्रकार से आपके ये आराधना से हम प्रसन्न हैं। इस परिस्थिति में देखे, अभी तक इंद्र कभी बोले थे क्या? और ये भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। कितने दिन के भूखे थे, सबके आधा आधा कोपरे के प्रसादी पा गए। माने विश्वास जगाने के लिए भगवान ने इस लीला की। तो विश्वास होना चाहिए पूजन में, आराधना में। क्या हो? विश्वास कीजिए आप, तब जाके जो है जीवन सफलता के द्योतक होते हैं। इसी कारण से जब पावन क्षण आया, लेकिन भैया गोवर्धन और कृष्ण भगवान तो खुश हो गए। इंद्र जी महाराज कहे अब क्या होगा? अरे आज तो इन लोग हमको भोग ही नहीं लगाए हो, कहे सदा दिन भोग लगाने वाले हमको भूल गए। अभी मैं बताता हूं करके जो बारिश शुरू की भैया, मूसलाधार बारिश करने लग गए। खूब बारिश। भगवान ने कहा कहां हो अगस्त महात्मा? कथा आती है अगस्त महात्मा पूरा जल को ही पी गए, क्योंकि त्रेता युग में वो निमंत्रण में आए थे राम जी के, क्योंकि सीता मैया कहे कि एकाध महाराज बुला लो, हमको भोजन करानी और हम ही बनाएंगे रसोई, हम ही परोसेंगे। कहे अगस्त महाराज को बुलाए, वो फिर अगस्त महात्मा भोजन किए, खूब सेवा हुई है। पानी मांगे तो कह दी त्रेतम पानी नहीं मिलेगा, द्वापर में मिलेगा पानी, कह वही अगस्त जी महाराज को याद किए, पूरा पानी पी गए। अब इधर देखे इंद्र जी महाराज पानी गिराते गिराते थक गए, एक बछड़े भी नहीं बहे, कहां से बचेंगे? जितने पानी बरसा है सब अगस्त जी महाराज। अगस्त मतलब जानते हो ना, अगस्त एक बार पूरा समुद्र को सुखा दिए थे। क्यों सुखा दिए थे? एक पक्षी को न्याय दिलाने के। कह कुंभज जल पारा, सोच हूं विदित सकल संसारा। एक पक्षी को न्याय दिलाने के लिए अगस्त जी महाराज पूरा समुद्र को सुखा दिए। समुद्र प्रार्थना किए, महाराज कैसे राम के भगत हो जी, तुम्हारे स्वामी जी आए तो समुद्र से मार्ग मांगने लग गए। लेकिन नाराज हुए तब भूल गए क्या कहा? विनयन मानधि जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकोप तब भय होई न प्रीति, लक्ष्मण बाण सरासन यानो, सो क्यों बारिद विशिक कृषानो। लक्ष्मण भाई तुम ठीक कहते थे, देव देव आलसी पुकारा, हम ही हाथ जोड़ने लग गए।
तब अगस्त जी महाराज कह रहे हैं, कनक थारी भरी गणी मणि नाना और विप्र रूप आयु तजिमाना। अभिमान को त्याग करके ब्राह्मण रूप में आए थे, थाली भर सोना धर कर, तब छोड़े नहीं, तुमको मारी दिए। क्या बात करते हो? ये सब कथा है। तो वो अगस्त जी महाराज पूरा जल को सुखा दिए थे, आज पी लिए। इंद्र जी आए, चरणों में गिर गए, क्षमा कर देना प्रभु। और भगवान को कहने लग गए, मैं आपका अभिषेक करूंगा। देख रहे हो, आकाश गंगा के जल से जब भगवान को नहलाने लग गए, अभिमान पूर्वक पूजा पसंद नहीं है, भगवान को जान लो। वो क्या कह रहे थे इंद्र जो है, मैं बस आकाश गंगा के जल से अभिषेक करने वाला हूं, आज तक तो कोई भक्त नहीं हुए हैं। इतने में गौ माता, सुरभि गौ माता को प्रकट कराए आकाश मार्ग में, और भगवान की अभिषेक होने लग गई दुग्ध धारा से। तो इंद्र देखे हम जल से नहलाने वाले, ये दूध कहां से आ गए? तो क्या समझते हो तुम, अकेले पुजारी हो क्या? भगवान के तो अनंत पुजारी हैं, अभिमान नहीं करना। इसी कारण से भगवान का एक नाम गोविंद पड़ा है। नमो नमस्ते गोविंद पुराण पुरुषोत्तम, बोलो गोविंद भगवान की जय। इंद्र आकाश गंगा जल से नहला रहे थे, सुरभि गौ माता प्रकट हो गई आकाश मार्ग से और नहला दिए। उसी दिन से भगवान को हम लोग गोविंद नाम से जानते हैं। गो दुग्ध धारा से जब नहलाए तो गोविंद नाम पड़ गए। ऐसे अवस्था में भगवान की अवस्था फिर बड़ी हुई। कितने साल के हो गए ये, देख रहे हो भाई कैसे उन्होंने रक्षा किए। भगवान देखते देखते ही पानी बरसने लगी थी, तो दौड़े, हलचल मच गई। भगवान ने कहा, जिनकी हम पूजा किए वहां जाएंगे। सब लोग गए और कहने लग गए, अपना डंडा सब टिकाने लग गए और भगवान लीला कर रहे हैं। क्या लीला किया भगवान ने? यह सप्तायनो बाल करे एक लीला, लीला पूर्वक भगवान उठा लिए। कहते हैं गोवर्धन मेरे पास क्यों आए? जिसकी पूजा किए वहां जाएंगे, मनाएंगे भगवान को। ऐसे अद्भुत लीला किए भगवान ने। तो यहाँ लिख रहे हैं 7 वर्ष में भगवान ने गोवर्धन को उठाए, तो लोगों को मालूम नहीं होने दिए हैं। अरे जल्दी उठाओ ना भैया, तुम लोग अपना लाठी डंडा टिकाए रहो, कह दिए। नहीं तो शंका हो जाएगा कैसे उठा लिए कर। ऐसा लीला किए, स्वयं करते थे लेकिन बड़ाई अन्य को देते थे भगवान जो। आज भी वही करते हैं। हम लोगों को बड़ाई होती है, करने वाले भगवान होते हैं। इस बात को समझ जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाए। इस प्रकार से भगवान की अवस्था 7.5 वर्ष की हो गई। तब क्या लीला किए हैं जी? कह रहे हैं रास लीला किए। रसाराम समूह रास, बहुत अद्भुत प्रसंग है। उसको भी लोग कहते हैं परदारा विमर्शनम, पराई स्त्री के साथ में भगवान ने रमन किए। वो कौन से भगवान है जी? कहते हैं सुनिए, रास लीला माने कुछ सामान्य गांव का रास लीला थोड़ी कि भगवान ने रास, महारास, दिव्य रास किए। कैसे किए समझ जाइए, क्यों किए पहले जान। एक दिन कामदेव पहुंच गए, महाराज लड़ूंगा, वरदान दिए थे। हमारे आप को बचाने के लिए भगवान ने, मैं बताया था शंकर भगवान की लीला में, शंकर से भी लड़ने आते हैं। राम जी से लड़ने आए। राम जी से कैसे लड़ने आ गए? सीता मैया पायजनिया में घुस गए थे कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुनी, कहत लखन सिंह राम हृदय गुनी। लक्ष्मण भाई देख रहे हो, कामदेव को कहा लड़ने के लिए प्रत्यक्ष न आकर के भैया क्या कर रहे हैं। सीता मैया के पायजनिया में घुंघरू बंद करके चले आए राम जी के मनोमंथन करने के लिए। लेकिन भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आज योगेश्वर कृष्ण के पास में आ गए, वो कहने लग गए लड़ूंगा। कहां लड़ोगे? तो वो कहे खुले मैदान में हम लड़ाई करेंगे महाराज आपके साथ। इसलिए तदनंग वर्धनम
अरे भगवान पुकार रहे हैं, आ जाओ कामदेव लड़ने के लिए, माने स्मरण कर रहे हैं। लेकिन खुले मैदान में न लड़ाई करके उन्होंने गोपियों के शरीर में ही प्रवेश कर गए कामदेव जो है। तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, वरहा पीलम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवास कनक कविशम वैजयंतीम चमाला रंध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपविंदै विंध्यारण्यम शपदरवनम प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान बांसुरी बजा रहे हैं वृंदावन के अरण्य में, एक पैर दूसरे पर वैजयंती माला पहने हुए। छठा देखते ही ऐसे लगता है भगवान कब मिलोगे भगवान। अब वो प्रत्यक्ष भगवान के पास भी कितनी सुंदरता रहेगी। भगवान वराह पीडम लिख रहे हैं, मोर पंख धारण करें। क्या चांदी सोना के मुकुट नहीं था क्या कन्हैया के पास? इसलिए धारण किए क्योंकि ये जो मोर पक्षी है काम को भी जीत गए, काम जन विकार उसके जीवन में नहीं। इसी कारण से भैया वो सिरमोर बन गए। अरे जिसको भगवान सिर में उठा लिए तो और क्या कमी रहेगा बताइए। क्योंकि जो मोर है कब नृत्य करते हैं जी, जब वो श्यामले श्यामले घटा को देख करके प्रमुदित हो जाते हैं। क्यों घटा को देख करके मोर क्यों नृत्य करते हैं? क्योंकि ऐसे मेरे भगवान है। और इसी कारण से नाते नाते पसीने से लथपथ हो जाते हैं। तो मोरनी आके ना उसी पसीने को पी लेती है और फिर गर्भ धारण करती हैं। इसी कारण से भगवान ने कहा वाह रे मोर, तो बादल में भी मेरी छटा को देखकर नृत्य करते हो। काम जन विकार तेरे जीवन में नहीं आया, और जिसके जीवन में काम जन विकार नहीं आया तो जान लो आज भी भगवान के सिरमोर हो जाओ। काम जन माया में पड़ोगे, भगवान के प्रेमी नहीं बन पाओगे। ऊपर उड़ जाओ, भगवान के हो जाओगे आप, तो धन्य कर देंगे भगवान। यही तो नियम है। इसलिए भगवान बांसुरी बजाए तो बांसुरी के निनाद सुन करके कौन कृष्ण गृहीत मानसा, सब गोपिकाएं आ गई। जिस परिस्थिति में थे वो दौड़ के आई। रात के समय भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा आस्तवाम करवामि किम। आइए आइए कह दिए भगवान, स्वागत किए। गोपिकाएं विचारने लग गई, हमको बुलाए हैं तभी तो आओ आओ कह रहे हैं। अरे यहाँ कोई भी आएंगे आओ कहना ही पड़ेगा, नहीं होता दियो हो तो, नहीं दियो हो तो आइए। ये तो सम्मान सूचक शब्द है। भगवान ने कहा आओ आओ, आने के बाद आइए। तब पूछे रजन में ऐसा घोर रूपा, ले अंधियारी रात में क्यों तुम लोग आई हो? अब बुला लिए क्यों कहते हो हमारा? अरे भाई किसी को बुलाया हो और क्यों आए ऐसा कह दो, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ये गोपी कहने लग गई आप बुलाए हम आए और आप कहने क्यों आई हो? अरे हम बुलाए कब है बताओ? अभी बांसुरी नहीं बजाए हो क्या? अरे बांसुरी बजाए हूं भगवान को सुलाने के लिए। 5 बार बांसुरी बजाते थे। बांसुरी की लीला बड़ी अद्भुत है। बांसुरी चोरी की भी लीला हुई। मुरलिया काहे न गुमान करी, क्योंकि बंसी को कभी भगवान छोड़ते ही नहीं थे। चलते फिरते खाते उड़ते बैठते हर क्षण पर वो पास में रखते थे। क्योंकि कोई कहते हैं बंसी रुद्र के अवतार है, बंसस्सु भगवान रुद्र। कोई कहते हैं बांसुरी राधा माई है। अनंत लीला है सब भगवान के, जितना सब लीला है गाय सब कम है सज्जनों। तो आओ समय के सीमा में सब बात बताऊं आप लोगों को। ये गोपिकाएं कहने लगी महाराज आप ही तो हमें याद किए। भगवान ने कहा हमको आपको हम बुलाए नहीं है, बांसुरी नहीं बजाए। तो बांसुरी बजाना भगवान को क्या करना है? क्यों क्यों बजाए बांसुरी के? भगवान को सुलाने के लिए 5 बार। हमारे गुरुदेव शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं 5 बार 15-15 मिनट भगवान के नाम ले लिया करो। 1.25 घंटा भगवान को देओ। 1.25 घंटा नहीं बैठ सकते हो, 15-15 मिनट हो जाएगा 1.25 घंटा।
एक साथ नहीं बैठना, बड़ा कठिन है बैठना। फिर भी आप लोग बैठे हो, स्वागत के योग्य हो, समझ गए? इतना देर करके बैठ के कथा सुन रहे हो, हमको खुशी हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी बात। हाँ, तो वैसे ही कम से कम प्रातः सत्र में, मध्याह्न सत्र में, सायं बेला में, रात्रि में, जब आपको समय मिल जाए भगवान के नाम को पुकार लिया करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए भगवान ने गोपिकाओं से कहे कि देखिए आप जो है, आप जिस प्रकार से आई हो ना, हाँ लौट जाओ। कहाँ जाए महाराज, सब त्याग करके आपके शरण में आए। भगवान के चरण क्या है? हाँ, उनके शरण में जाने पर ही जीवात्मा का मंगल होता है, इसीलिए आपके शरण में आए। अरे अभी तो जाओ, सारी गोपिकाओं को वापस भेजे हैं भगवान ने, कोई गोपी वहां नहीं रही है। भगवान अपने ही शरीर से, गोपी, गोपी माने जीवात्मा, एकादश इंद्रिय भक्ति रस पीवती सा गोपी, कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग थोड़ी नहीं। हाँ, गोपी का मतलब क्या है? हाँ? गोपी माने वो तत्व है, एकादश इंद्रिय भक्ति रस पीवती सा गोपी। समस्त इंद्रियों के द्वारा भक्ति रस के सोपान को आप पढ़ोगे, जांचोगे, जानोगे, तो आप भी गोपी बन जाओ। क्योंकि भगवान सबको वापस कर दे। यहाँ क्या लिख रहे हैं? अंगना मंगना मंतरे माधव, माधव माधव चांतरे नांगना, इत्यमा कल्पिते मंडपे मध्यग, संजुगो वेणुना देवकी नंदना। अंगना मंगना, दो गोपी के बीच में। लोग कहेंगे क्या अंगना मंगना सुना रहे हो महाराज? अंगना मंगना गोपी, दो गोपी। अंगना मंगना मंतरे माधव, माधवो माधवो चांतरे नांगना, इत्यमा कल्पिते मंडपे मध्यग, संयुगो वेणुना देवकी नंदना। बीच में भगवान देवकी नंदना बांसुरी बजावे और लीला प्रारंभ हो गई, रास लीला। और जैसे ही प्रारंभ हुई रास लीला, शंकर भगवान दौड़ के आए, चल भैया देखूंगा कर। गेट कीपर कहे नहीं 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 जा सकते आप, कह दिए। नारद दौड़ के आए, उनको भी कहे महाराज आप लीला नहीं देख सकते, आज भी वो लीला प्रारंभ है, निधि बन भगवान की रास लीला। रात को वहां रुकने नहीं देते कुछ। क्यों नहीं रुकने देते महाराज? रात भर रुके लीला देख के मोक्ष पा जाओगे आप, शरीर छूट जाएगा। ये लीला है, आज भी निधि बन में। गेट कीपर लोग बंद कर देते हैं, चलो भागो भैया हो गया दर्शन। रात हुई, संध्या कालीन मेला में गेट बंद। तो वैसे ही समय में शंकर भगवान नारद को प्रवेश नहीं मिला। अपना डिग्री बताए, हम शंकर जी हैं, हम नारद हैं, चलो डिग्री वाले को नहीं रखेंगे। क्या डिग्री चाहिए? कि गोपी बनना पड़ेगा, कह दिए। शंकर जी गोपी बन गए, नारद जी गोपी बन के आनंद मनाए। ये लीला का नाम रास लीला है भैया। क्योंकि जितने सब गोपी आए थे, सबको भगवान ने स्वान स्वान द्वारा सभी गोपिकाओं को अपने अपने घर में उनके पति देव ने प्राप्त किए। ये लिखा है भागवत में। अपने शरीर से गोपी बनाए भगवान ने, लीला किए हैं। इस लीला को देखने के लिए तो क्या गर्हित काम वासना वाली लीला को शंकर देखने जाएंगे क्या, कि नारद देखने जाएंगे? तो इस प्रकार से भगवान ने रास लीला के द्वारा, देख रहे हो, इस लीला के द्वारा समस्त कामना पूर्ण हो जाए, अज्ञानता समाप्त हो जाए। ये रास लीला भगवान ने किए। उसके बाद भगवान फिर जो लीला किए हैं, बड़ी अद्भुत लीला किए। नारद नहीं, वो तो ऐसा है, कंस सब अरे देखो क्या क्या नहीं किए। एक समय तो भगवान के लिए अघासुर को भेज दिए थे, अजगर के रूप में आए थे, और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान किए।
उसी के ना, हाँ, वो गड्डी बना लिए, वो खेलते थे। तो जब वो भगवान वृंदावन बिहारी वहां खेले तो ब्रह्मा तक आवाज जाती थी। नारद जी महाराज एक दिन कथा सुनाने गए थे। नारद जी महाराज कथा सुनाने के लिए गए, हल्ला हो रही थी। किनका हल्ला जी? बंद कराओ। कहा काला बंद कराओगे भैया? किसको बंद करोगे आप? किसको बंद करोगे? वो कन्हैया प्रकट हुए। कौन कन्हैया कह लो? हाँ, ब्रह्मा को भी मोह में डाल ले। भगवान की माया कितनी बलवती है, इसलिए लिख रहे हैं शिव बिरंची कह मोहई को है बपुरायान असजिय जानी भजई पुनी ओ मायापति भगवान। ब्रह्मा को भी मोह हुआ था, कौन है देखने जाऊंगा। भगवान को नहीं पहचान पाए। कैसे नहीं पहचान पाए? क्योंकि वो भी गाय बछड़े चराने वाले बने थे। आके देखे तो ग्वाल बाल गाय बछड़े को चुरा लिए, ग्वाल बाल को चुरा लिए, लेकिन ऐसे करने पर उनको ब्रह्मलोक में प्रवेश नहीं मिला था। हमको नहीं पहचाने का। और तब जा करके ब्रह्मा जी महाराज आए, क्षमा मांगे। क्षमा कैसे मांग रहे हैं? नौ कुंजा वसंत सन्वीक्षण सन्मुखाय वन्यसे कवल वेणु मिशाल वेणु लक्ष्मीपते मृदुपते पशुपांग जाय। हे पशुपांग जाय, क्षमा कर देना का। भगवान खुश नहीं हुए। लेकिन दूसरी स्थिति में गर्भगत समात, क्योंकि ब्रह्मा जी के माँ कौन है? माता पिता भगवान ही है, क्योंकि उन्हीं के नाभि कमल से उत्पन्न हुए। पिता होकर के क्षमा न कर रहे हो कोई बात नहीं है, लेकिन आप तो मेरी माँ हो। माँ करुणामयी होती है, दयामती होती माँ। आप कृपा क्षमा कर दीजिए। कैसे क्षमा कर दीजिए? स्तुति गाय गर्भगत समात। माता लोग गर्भ धारण की रहती हैं, वो बच्चे को 5वें महीने में प्राण आ जाता है, वो 6 महीना तक रखे। कितने पैर में लात मारे जा रहे हैं बच्चे। लेकिन वही माँ जब बालक का जन्म होता है प्रेम करने लग जाती है। वो माँ, कोई भी माँ ये नहीं कहती कितना लात मारे हो रहे, तुमको भी चटकन मारू क्या? कोई माँ कहेगी क्या? इसलिए हमसे गलती हो गई, आप हमारी माँ हो, हमें क्षमा कर दीजिए। तब भगवान प्रसन्न हो गए और कहे जाओ तुम ब्रह्मलोक में। वहीं से भागे आ रहा हूं भैया, घुसने नहीं दिए हमको कहे। तो जब भगवान को भूल जाओगे तो आपका पहचान समाप्त हो जाएगा। पहचान बनाना चाहते हो संसार में तो भक्ति करो, ये बताना चाह रहे हैं। दुनिया के लोग जान जाएंगे गरीबी ठीक है? जान लो गरीब कौन है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, ओ संत मिलन सम सुख जग नाही। वही गरीब है कोई बात नहीं, लेकिन भक्ति करते हैं सबसे बड़े आदमी। और सबसे बड़े धनी मानी है कहीं भगवान के नाम नहीं जपते, सबसे गरीब है का। यही परिभाषा है। इसलिए भगवान ने संसार को सूत्र दे रहे हैं। तो भगवान को भूल गए थे ना, इसलिए ब्रह्मा जी को प्रवेश नहीं मिला था। अब पहचान गए, जाओ जाओ जी कहे। वही द्वारपाल आओ आओ मालिक कहने लगे, उसके पहले भगा दिए, चल जाओ। कहां से आगे हमारे नकली नकली भगवान असली ब्रह्मा बन के पहुंच गए थे। तो बता दिए थे नकली के जमाना भैया सावधान रहो। अभी वही क्रम चल रहा है, पूरी पीठ के नकली शंकराचार्य आगे घूम रहे हैं। 145वें नंबर में शंकराचार्य जी पूर्व ने बनाए, पूरी के शंकराचार्य हूं करके अधोक्षानंद जी दुरुप भिलाए। कई उनके भगत लोग चिल्लाए रहे, क्यों आए हो तुम कर। एक बार ऐसे और आ गए थे, भगाया गया था उसको। तो ये सब नकली फर्जी जमाना आ गया है, सावधान रहो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वैसे ही नकली बन के गए, भगाए उसको। तो आइए मन को ले चले। तो अगासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, धेनुकासुर सब भगवान ने तार दिए। केसी को उद्धार किए। अब कोई बछड़े बन के आ जाते थे, अब क्या करोगे। लो वृंदावन भगवान उसका उद्धार कर दिए। तो ऋषि मुनि कहने लगे महाराज आपको हत्या लग गई। मेरे को क्या हत्या लगेगी?
वो बछड़े के मारे, बछड़ नहीं हो राक्षस है, नहीं नहीं आपको गंगा में जाना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति, अभी वृंदावन नहीं त्यागूंगा मैं। तो गंगा नहाने नहीं जाओगे तो मैं तो यही गंगा ला दूंगा। तो मान की गंगा की, तो मानसी गंगा प्रकट करा दे, ले भैया यही नहा लेता हूँ, जो हमारे लिए काम का है। वृंदावन में न चप्पल खड़ाऊ पहने और न सीधे हुए कपड़ा पहनते थे, भगवान ने नियम का पालन किया। हाँ, और हाथी घोड़ा रथ में नहीं चढ़ते थे, पैदल चलते थे। इसलिए कि मेरे भगत लोग भी पैदल परिक्रमा करेंगे। लेकिन आजकल गोवर्धन परिक्रमा ई रिक्शा में बैठे आ गए हो, कहाँ गए थे जी? अरे आ गए ई रिक्शा में बैठ के कहते हैं भगवान पैदल चले। ये सब बातें हैं, अस्तु समयानुसार सब ठीक है। तो बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे परिस्थिति में भगवान देखो, हाँ अब कंस के पास में नारद जी पहुंच गए। बाबा क्या कर रहे हो? अकेले बैठे थे कंस जी, क्या करूं कोई नहीं बचे आपका। अरे राम राम, तो ऐसा करो ना, डर किनसे है? कन्हैया। अरे तो कन्हैया को यहीं बुला लो। कैसे आएंगे? तो कहे यज्ञ के माध्यम से आएंगे भैया। क्या यज्ञ कराऊं? तो वो धनुष यज्ञ, क्योंकि परशुराम जी धनुष दिए थे, जान लो। क्योंकि परशुराम जी तपस्या कर रहे थे ना, तो कंस जो है भंग कर दिए थे। इसीलिए ये धनुष दे रहा हूं बच्चा, इसको जो तोड़ेंगे वही तेरा काल होगा। ये बात याद दिलाए नारद, माने संत जो आते हैं याद दिलाने के लिए आते हैं सज्जनों। इस प्रकार से वो धनुष यज्ञ के निमंत्रण मिला। यशोदा माई नंद बाबा रोने लग गए, कहाँ जाओगे? गोपिकाएं रोने लग गई, कहाँ जाओगे? अरे जा नहीं रहे, हम आएंगे कहे। ग्वाल वाल मित्र मंडली, कन्हैया हमको छोड़ के जा रहे हो? ना ना ना, चलो तुम लोग आगे आगे। क्योंकि ये जो दूरी है वृंदावन और मथुरा की दूरी कितनी है? हो 10 किलोमीटर है। बच्चे लोग दौड़ते दौड़ते पहुंच रहे हैं। पीछे से भगवान अक्रूर जी लेने के लिए आए थे। अक्रूर के रथ में बैठ करके कहाँ जा रहे हैं भगवान? अपने जन्मभूमि जाने के लिए। क्योंकि वो माँ देख रहे हो, छोटे बच्चेपन में मेरे को बड़े लाड प्यार से दे दी थी, जाओ मेरे बच्चे सुरक्षित रहें करके। आज भी माता पिता यही चाहते हैं हमारे बच्चे कहीं भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी कारण से आज वो पावन छनाने वाले जब भगवान जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, जन्मभूमि भगवान का पदार्पण हुआ है। और कितने लोगों को उद्धार कर दिए हैं। समय की सीमा में आप सब लोगों को बता दो, कितने जन्म से रजक जी लगे थे, आज उनको मुक्ति प्रदान किए, कोट कुर्ता लगा लिए, दर्जी को धन्य किए, माली को तारे भगवान ने, उपजा को भी चंदन लगवा के धन्य कर दिए हैं। त्रिविक्रमा 3 जगह से टेढ़ी मेढ़ी थी, उसको भी स्वस्थ प्रदान कर दिए। और भगवान फिर सल कौशल चाणुक मुष्टिक को मुक्ति प्रदान करने के बाद में धनुष भंग कर दिए। किसने धनुष तोड़ा? भगवान कन्हैया ने तोड़ा है। ऐसे ही समय में वो पावन छनाया। क्या किए उन्होंने? तुरंत सावधान, काहे सावधानी भैया। इस परिस्थिति में कंस के बाल पकड़ करके, मामा जी ऊपर बैठने से आपका कल्याण होने वाली नहीं है, मेरा जन्मभूमि है, रचकन पड़ जाए जिससे आपका जीवन धन्य होगा। ऐसा विचार करके भगवान ने कंस को मार करके उनके जीवन को धन्य बनाए। उसके बाद फिर नाना से मिलने गए, माता पिता से मिलने गए, सब गदगद हो गए। स्वयं के पुत्र हमें बंदी बना लिए थे, जन्म जिनको हम दिए वही बंदी बना, लेकिन आप बेटी के बेटा हो तुम, धन्य है। बड़े हृदय से लगाए, उनका जनेऊ संस्कार कराए।
आज भी यहाँ 5 बटकों का जनेऊ संस्कार हुआ है, बहुत बड़ा पर्व है था आज। ये संस्कार है यज्ञोपवीत। राम का भी यज्ञोपवीत देख लीजिए, कृष्ण भगवान का भी क्या करें, अरे राम राम जनेऊ नहीं पहने हूं जी कहे। समाज की यही दशा है, जनेऊ जरूर पहने हैं। जिनको अधिकार है वो जनेऊ का त्याग न करे, हमारी शक्ति है। इसलिए इसको न भूल जाए, ये बहुत बड़ा संस्कार है। उससे आप श्रीमान धीमान महान बनोगे। ये है यज्ञो कोई संस्कार। तो भगवान के जैसे ही हाथ डाले ना, अरे आप जनेऊ नहीं पहने उतर वहां ग्वाल बाल लोग कौन पहनाए, अरे चलो हम लोग पहना देते हैं। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भगवान के यज्ञोपवीत। फिर वेदाध्ययन पढ़ने के लिए जाओ कहे, क्यों गए भगवान पढ़ने के लिए? राम गए, श्याम गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिसके श्वास से वेद निकलते हो वो पढ़ने के लिए जा रहे हैं। हमको आपको बताने के लिए गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पार। राम भी पढ़ने गए, श्याम भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं। क्यों पढ़ने गए? हमको आपको बताने के लिए। गुरु परंपरा क्या है, गुरु शिष्य की संबंध क्या है, इसको बताने के लिए भगवान ने कितने सेवा किए हैं कथा के माध्यम से। इसलिए भैया का प्रसाद बांट रहे हो? अच्छा अच्छा, चले जाएंगे करके प्रसाद बांट रहे। अभी कोई नहीं जाएंगे, बर बिहाव टाइम है। कहाँ जाएंगे? बर बिहाव है, कौन जाने वाला है? बराती को खवाए पिया भी थोड़ी जाते हैं। बराती तो क्या मिलने वाले हैं, तो कहे चलो मिला दो करके इन लोग ना। अच्छी बात है, कोई बात, लेकिन ध्यान रहे कथा में बाधित न हो। भैया हमें पूरा करना है कथा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। क्योंकि आपका मन लगे तब हम कथा मन लगा के कहेंगे भैया, आपका मन नहीं लगेगा तो फिर इसलिए ध्यान दीजिए कथा क्या सुन रहे हैं आप। तो ये ब्रह्म परमात्मा की कथा है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, पढ़ने गए। क्यों गए? इसलिए गए कि गुरु और शिष्य की परंपरा क्या है। आप समाप्त तुल्य हो गए। गुरु जी को चक्कू मार रहे हैं हमारे विद्यार्थी लोग। और पहले जमाना में गुरु जी आ गए, बच्चे लोग चौकन्ने हो जाते। अब गुरु जी आ गए, शांत है, चुप रहो रहे। कहाँ चुप होने वाले, टेबल पीट रहे हैं, छड़ी पीट रहे हैं। गुरु जी को दूर से देखते थे, कांप जाते। अरे भैया गुरु जी आ रहे हैं, मिश्रा जी, तिवारी जी। क्या सम्मान था हो, वो सब समाप्त हो गया। तुरंत स्लेट पट्टी शुरू हो जाए। गुरु जी आएंगे, क्या क्या होमवर्क दिए थे बाबा, मारेंगे नहीं खेलेंगे। क्या ये सिखाने के लिए भगवान जा रहे हैं। गुरु जी आ गए, शुरू हो गया ज्ञान। वेद पुराण और वशिष्ठ बखानई, और सुनहि राम यद्यपि सब जानई। गुरु जी जैसे वशिष्ठ जी आते थे, बैठ जाते थे प्रवचन सुनने के लिए। गुरु जी आ गए भैया। ये परंपरा बताने के लिए भगवान ने गुरु की सेवा, उनकी शब्दों को कैसे सुननी चाहिए, इसलिए सब काम किए। चांदीपुर आश्रम में गए, उज्जैन में पढ़ाई किए। वहीं सुदामा जी महाराज से मित्रता हो गई। देख लो, हाँ भगवान कोई धनी मानी व्यक्ति ढूंढे क्या? क्योंकि धनी मानी कौन है? जिसके जीवन में ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तम। आज जो ब्रह्म को पाने की जिज्ञासा करते हैं वो सबसे महान है। जाओ, इसलिए कहे कि जो ज्ञान भगवान के पास हो, ज्ञान सुदामा जी के पास, वही ज्ञान उद्धव जी महाराज के पास में था। 3 बड़े ज्ञानी थे, इतने ज्ञानवान संपन्न। इसी कारण से और फिर क्यों महिमा है। लकड़ी नहीं है कन्हैया, क्या कर रहे थे? लकड़ी लाने के लिए जाते थे। कृष्ण महान, कृष्ण को क्यों याद कर रहे थे? आज कहीं किसी को डांट दो बुरा मान लेते हैं।
लेकिन भगवान ब्रह्म बता रहे हैं, देखो भाई ऐसे गुरु शिष्य की परंपरा है सब, जिसका जो परिपालन करते हैं जीवन धन्य हो जाता है। पढ़ाई लिखाई पूर्ण हो गई, जाने लग गए तो गुरु मां रोने लग गए, सब लोग जा रहे हैं, बच्चे लोग हैं कितने लाड प्यार से हम अपने परिवार को त्याग करके बाहर निकलते हैं पढ़ाई करने के लिए। कहीं प्रेम करने लग जाएंगे तो थोड़ी हो जाएगा पढ़ाई लिखाई है। विद्या अर्जित करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, गुरुकुल आश्रम में पढ़ोगे लिखोगे सेवा करोगे तब महान बनोगे। इसी कारण से रो पड़ी, भगवान जान गए रोने का कारण। इसलिए कथा आती है गुरु माँ के गोदी में वो भगवान को जाना भी था, कहाँ चल दिए, 5 जन नाम के संघ बनाए, संघ चूरदानों को मार कर कहते हैं, कोई कहते हैं नहीं नहीं वो समुद्र उनको एक शंख दिए उसका नाम 5 जन्य है, और जैसे शंख को बजाए तो कई जीवात्मा द्वापर में भी नरक में पड़े थे, झांकने लग गए, भगवान को देखे सब तर गए, जाओ रे तुमको तारने के लिए आया हूं। इतने दयालु भगवान के भजन क्यों नहीं करते हैं बताइए। कभी कभी भगवान के बारे में सोचिए कि भगवान कितने दयालु है जीवात्मा के लिए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। ऐसे परब्रह्म परमात्मा ने फिर गुरु के पुत्र को, अरे गुरु पुत्र को यूं ही वापस ला सकते थे, भगवान आदेश करते गुरु को बेटा को दो, क्या नहीं देते। लेकिन भगवान ने विचार किया कितने जीव आज अपने अपने कर्म के द्वारा भोग रहे हैं नरक में, उसका भी उद्धार मेरे को करनी है करके भगवान वहां गए और सबको उतार दिए। उसके बाद फिर भगवान आए, और आए तो क्या हो रहा था, मथुरा राजधानी है सज्जनों, वहां द्वंद्व चल रहा था। जरासंध क्यों द्वंद्व किए हैं, क्योंकि जरासंध की बिटिया का नाम थी अस्तियो प्राप्ति, उसके दमान कौन थे, कंस जी महाराज, और कंस को किसने मारा, कृष्ण ने, इसने चढ़ाई कर दिए थे। तब भगवान आ गए थे, भैया चिंता मत करो हम आ गए हैं, आना राजगद्दी में बैठ जा, कहना ना उग्रसेन जी महाराज, नाना जी आप राजा बने रहोगे क्योंकि हम यदु वंश में आए हैं। कल कथा सुने थे वो यदु के वंश से आए कि राजगद्दी नहीं लिए, भगवान समर्थन जरूर किए, बाबा जी आपके समर्थन में हम रहेंगे, आपके बाल बांका नहीं होगी हमारे रहते पर, ऐसे समर्थन करने वाले हैं भगवान जो। इसी कारण से माने जरासंध 17 बार चढ़ाई किए मथुरा में। भगवान एक ही काम करते थे, जरासंध को छोड़ देते थे, बचत सेना को मारते थे। कहा भैया मैं जिस काम के लिए आया हूं बैठे बैठे मेरे काम हो जाएगा। आखिरी में भगवान रणछोड़ बन गए। क्यों रणछोड़ बने, इसलिए रणछोड़ बन गए क्योंकि अंत में जरासंध ने ब्राह्मणों का आश्रय लिया है, ब्राह्मण को ही धनुष आदि लेकर के खड़े करा दिए। ऐसे परिस्थिति में भगवान जो है कहा अरे राम राम, ये ब्राह्मण देवता तो मेरे पूज्य हैं, लड़ाई नहीं किए, इसलिए उसका नाम क्या कर दिए, रणछोड़ नाम हो गया। बोलो रणछोड़ भगवान की, विठलनाथ की जय। भगवान लड़ाई करना छोड़ दिए तो भी जयकारा लगा रहे हैं लोग, ये हमारे भगवान की भगवत्ता है। क्यों छोड़े रथ लड़ाई झगड़ा, ये जानकारी होनी चाहिए, इसलिए उसका सम्मान किया गया। पीछे पीछे दौड़े तो देखो गुरु जी ने जो विद्या दिए थे, विद्या कितने प्रकार की होती है, 32 प्रकार की विद्या है और 64 कला है, सब दे दिए थे। गुरु अपने शिष्य को प्रदान करते हैं विद्या। राम जी को भी विश्वामित्र भी विद्या दिए थे। कौन सी विद्या? अच्छा, माने ऐसी विद्या दिए थे कि जो पढ़े हो भूलोगे नहीं, ये जाओ। वो विद्या काम का है, भूल जाओगे तो फिर क्या लिखोगे, पेपर देने जाओगे तो
है ना। जैसे भागवत बांचने बैठा हूँ, कथा प्रसंग कहीं बोलते बोलते भूल जाऊंगा तो अरे पंडित जी भूल गए, कहोगे कि नहीं कहोगे? वो विद्या किस काम का है? तो एक गुरु प्रदत्त ज्ञान को अक्षुण रखिए आप, तो आपका जीवन सार्थक। वही ज्ञान दिए थे भगवान को जी। राम जी को क्या ज्ञान मिला था? जाते लागिन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। राम जी लड़ते लड़ते कभी भूख प्यास नहीं लगी उसे। ये विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया। वैसे कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दिए, जो विद्या हम पढ़ाए बाबा आप जीवन में नहीं भूलोगे। इस प्रकार से विद्या निधि कहूं विद्या दीनी। अरे विद्या तो है? चारों वेद जिसके मुख से अवतरित हो, श्वास से निकले हो, ऐसे भगवान को कौन विद्या दे सकते हैं? लेकिन लोगों को बताने के लिए पढ़ने गए, सेवा की आज। इसी कारण से आपको हमको सब विदित होना चाहिए, गुरु क्या है, गुरु की कर्तव्य क्या है, शिष्य का कर्तव्य क्या है? तो आपका जीवन धन्य हो जाए। अस्तु आइए मन को ले चलो। तो भगवान ने फिर रणछोड़ बन गए, पर्वत में आग लगा दी गई। भगवान को तैरने की भी कला थी, तैर करके और जरासंध बता दिए हम उनको जला के मार दिए करके। लेकिन वो गलत असत्य भाषण था सज्जनों। भगवान जो है समुद्र में प्रवेश कर गए और विश्वकर्मा को आदेश कर दिए, जाओ जाओ जी तुम दिव्य द्वारका पुरी बना दो। ऐसे समय में दिव्य द्वारका पुरी का निर्माण हो गए। द्वारकापुरी में भगवान रहने लग गए, क्योंकि मालूम था मथुरा वालों कहे भैया शिफ्ट हो जाओ। इतने छोटे जगह में हमारा परिवार नहीं रह पाएगा, इसीलिए न भगवान ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। सभी लोग नहीं आए, मथुरा में भी लोग रहे, ऐसा नहीं। कुछ लोग मथुरा में रह गए और वचस्व द्वारकापुरी में निवास करने लगे। काल एवं जरासंध के मित्र थे, उन्होंने कहा मैं बदला लूंगा। जरासंध कहा मैं नहीं लड़ूंगा भैया, रणछोड़ है, मेरे डर के मारे भग गए, इसी कारण से ध्यान नहीं दिया। लेकिन काल एवं आए, भगवान ने मुचकुंद को वरदान दिए थे। मानधाता के पुत्र नाम मुचकुंद जी महाराज देवताओं के कार्य किए थे, लड़ाई लड़े थे सज्जनों, और वो वरदान प्राप्त किए थे। मैं आपको युद्ध में जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया हूं, नींद आ रही है, मेरे को सोने दीजिए और एक कृपा कर देना महाराज, आप चतुर्भुज नारायण रूप में आ जाना, मेरे को दर्शन दिलाना। इसी कारण से भगवान काल उनको दौड़ाते मुचकुंद के आश्रम तक आ गए और दुपट्टा उड़ा दिए पीला पीला। उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण सो रहे हैं, जैसे धक्का मुक्की किए उठे और उनके नेत्र की ज्योति से भस्म हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। काल एवं भी मारा गया। इस प्रकार से भगवान तब जाकर के द्वारकापुरी में बड़े भाई का विवाह का चर्चा पहले की गई। रेवती नाम की कन्या के साथ में बलराम जी का मंगल में सानंद विवाह संपन्न कराएं। कैसे कराएं? कहते हैं कि राजा पहुंच गए कन्या को लेकर ब्रह्मा जी के पास। इनके लायक वर कौन है महाराज करके, तो ब्रह्मा जी किसी से चर्चा कर रहे थे, तो वहां तो क्षण मात्र में कलप भी जाता है, ऐसा उम्र है ब्रह्मा जी। जब बातचीत खत्म हो गई, क्या बात है राजा साहब? अरे लड़की के लिए वर देखो। नहीं महाराज आप ज्यादा जानोगे का ले, वर्तमान के सब राजा महाराजा वर बिहा हो गए, अब हम कहां से वर लाए? तब ध्यान लगाए बलराम जी है इनके अनुरूप वर देवता। इसी कारण से बलराम के साथ में रेवती नाम की कन्या का मंगल में सानंद पानी ग्रहण संस्कार कराए। आइए अब मैं आप लोगों को ले चलूं कृष्ण रुक्मिणी के मंगल प्रसंग में, क्योंकि जिसको सुनने के लिए आप आज विराजमान, वो भी भगवान पूरा करा दें। आइए मन को ले चले।
भाई देखो पहले जान लो रुक्मणी, हाँ ये लक्ष्मी के अवतार, लक्ष्मी के। देखो महाराज भीष्मक कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक जी महाराज, और कुंडनपुर आज भी है, कहाँ है? महाराष्ट्र में, बड़ी धनी मानी बस्ती है महाराष्ट्र। तो जहां लक्ष्मी अवतार लिए वहां तो धनी मानी रहेंगे ही, जान लो यही है। तो ये भीष्मक के यहाँ 5 पुत्र हुए जी, कन्या नहीं हुई। इसी कारण से प्रार्थना की है कि हे प्रभु एक और कृपा कर दो, बेटा तो है 5 जन, हमको एक कन्या चाहिए। तो वही लक्ष्मी के स्वरूपा कन्या रुक्मणी मैया प्रकट हुई। बोलो रुक्मणी महारानी की जय। ये लक्ष्मी का अवतार है, और वही लक्ष्मी का अवतार माई जब विवाह के योग्य हो गए तो भीष्मक के बड़े बेटा के नाम थे रुक्मी जी महाराज। रुक्मी विवाह लगा दिए दमघोष के पुत्र कौन है? शिशुपाल जी महाराज के साथ। तो मित्रता का मतलब ऐसा थोड़ी है, उसका आचार विचार देखिए कि अपने बहन को दे दोगे आप, ये ध्यान देना जाना चाहिए। अपनी बहन को या अपनी कन्या को देने के पहले आज भी कितना सोचना पड़ता है, और सोचना भी चाहिए। अच्छी परंपरा है, ताकि हमारी बच्ची को कष्ट न मिले, दुख न मिले, कष्ट न मिले। इस कारण से बहुत सोच विचार करके आज के युग में ये मांगलिक कार्यक्रम को संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए, और सोच विचार करके, क्योंकि संबंध है सदा निभ जाए ऐसा संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। करते भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ कारण या युग प्रमाण कहा जाए आज बड़ी दयनीय स्थिति है समाज की, इसीलिए सब ऐसे आयोजन होता है। पहले ना यज्ञ आदि होवे तो कितने लोगों का विवाह तय हो जाता था। यज्ञ आदि होए तो सब विद्वान जाए रहते थे। तो आपके कितने लड़के हैं, आपके कितने लड़की है जी, चर्चा होए पंडित पंडित हमको याद आ गया। तो ये सब चर्चाएं होती थी, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों के बीच में भी मैं जाता था, बचपन थी मेरी, तो एक ही चर्चा करते थे। तो इनका शादी कहाँ किया जाए, क्या किया जाए। तो आज भी कोई दुख सुख में जाए रहते हो, श्याम लोग सुन लो, ये सब चर्चा किया करो। हमारे यहाँ लड़की है महाराज, हमारे यहाँ लड़का है जी, हाँ शादी पर बिहाव करने लायक है, ये चर्चा जरूर छेड़ दिया करो। हाँ, ताकि भैया एक दूसरे बताएंगे। लड़की लड़का बहुत है, समस्या ये है आदान प्रदान नहीं है, चर्चा नहीं है, तो कैसे बनेगा। इसलिए सामाजिक परिवेश में अच्छा है, मीटिंग चल रहा है, बैठक चल रहा है सामाजिक परिवेश में कि विवाह योग्य कन्या, विवाह योग्य वर देवता सम्मेलन कराएंगे जी कर, अच्छा है। इधर उधर जो हो रहे समाज की गतिविधियां हो ना हो, तो वैसे ही यज्ञ आदि होए ना तो वही चर्चा चलती। क्यों जी पंडित जी, आपकी जानकारी में लड़की लड़का है क्या? आज भी कई लोग कहते हैं महाराज जाते रहते हैं, थोड़ा देखे रहना, हमारे लड़की है कि लड़का है, लेकिन करूं क्या चर्चा हो नहीं पाती। चर्चा आए प्रवचन किए चले गए घर। तो ये सब हमारा आपका सबका दायित्व है, सामाजिक परिवेश में चिंतन होना चाहिए। तो वैसे ही ना वर बिहाव सीधा लगा दिए भैया। तो पूर्व जन्म के कौन है? रावण, दमघोष के बेटा शिशुपाल। अब लोग कैसे शादी हो जाती है जी बताओ। और ये रुक्मणी कौन है? लक्ष्मी के अवतार है। इसी कारण से वहां भैया विघ्न आया। क्योंकि देखो 108 स्मृति है, उसमें लिखा है, उसमें लौवाक्ष नाम की स्मृति है, लौवाक्ष स्मृति है। उसमें ये लिखा, यदि पिताजी या कन्या के भाई गलत जगह विवाह लगावे तो कन्या को क्या करना चाहिए? गलत जगह लगाए तब ना, यहाँ अच्छा जगह लगाते हैं तो भी विरोध करती है, बड़ा झंझट तो है। सही जगह लगाए तो भी आप विरोध कर रहे हो, कैसे बनेगा?
कोई गलत जगह शादी आपकी तय हो रही हो तो कन्याओं को अधिकार दे कि आप जो है वहां विरोध करें, ये लिखा है शास्त्र। और सही जगह विवाह हो गया तो माता पिता भाई की आज्ञा पालन करके विवाह कीजिए, आप सुखी रहोगे। आशीर्वाद का हर क्षण हर पल आपके जीवन में सुख और समृद्धि लाएगी, ये सब नियम। तो रुक्मणी माई थी भैया, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी के अवतार जल में प्रकट होकर के आई थी, पालन की थी वो। इस प्रकार से भीष्मक को मालूम चला, अच्छा नहीं किए बेटा, तुम कहाँ बिहार लगा दे, कहे जरूर लेकिन तुम अब बड़े हो गए हो, लगा के आ गए हो, कोई बात नहीं। लेकिन रुक्मणी माँ इसी लौगाक्ष स्मृति के प्रमाण को मान करके भगवान के चरणों तक क्या करी, बड़े प्रेम पूर्वक पत्र लिखी कहते हैं। क्या पत्र लिखी? क्योंकि बचपने से ही सदा भक्ति करने वाले हैं, इसलिए आप कृपा करिए महाराज, आत्मसात कर लीजिए, शेर के भाग को स्वीकार न ग्रहण कर लें। ऐसे पवित्र मन से पत्र ब्राह्मण के हाथ में दी। उस पत्र को लेकर के ब्राह्मण देवता जैसे ही भगवान के पास में आए, भगवान ने कहा, रे जाना पड़ेगा भैया हमको, कहा। और जैसे ही रथ सजाए इतने में बलराम जी आ गए। और बलराम जी आए तो कहाँ जा रहे हो भाई? कहा कि निमंत्रण में जा रहा हूं, बिहार निमंत्रण है। कहाँ के निमंत्रण में जाओगे? वाह, आपको सब विदित है महाराज। कहा शिशुपाल कौन है? बुआ के लड़के हैं, भगवान कृष्ण की सगी बुआ है, 5 बुआ। इस कारण से कहे कि वहां हमको जानी है, आप भी चलिए भाई, चलो तुम जाओ हम आ जाएंगे। और वैसे समय में वो पावन क्या क्षण था, बराती पहुंच चुके थे। शिशुपाल जी महाराज बिल्कुल तैयार थे, कब हमारी बुलौआ होए और विवाह संपन्न होए, इसीलिए सब तैयारी में लगे हुए। इतने में ही बार बार राजा भीष्म कहने लगे, बिटिया जाओ पूजन करने के लिए जाओ। क्योंकि देखो आज भी विवाह प्रक्रिया में, प्रकरण में कितने सुहाग दी जाती है, अंदर सुहाग, बाहर सुहाग, मंदिर सुहाग है। तो ये सब सुहाग का कार्यक्रम चल रहा था। लेकिन ये तो ठीक है, आप जाइए। अब जो है गिरिजा पूजन जननी पठाई, हम मंदिर के सुहाग बाकी बेट जल्दी जाओ। रथ तैयार था, लेकिन जितना देर हो जाए ज्यादा अच्छा है। ऐसा विचार करके पिताजी मंदिर देवालय जाओ तो पैदल जानी चाहिए, ऐसा विचार करके पैदल जाने लगे। राजा ने सोचा कि इसकी सुरक्षा के लिए अनेक रक्षक भेज दिए, बड़े बड़े राजा महाराजा सब गए और पूजा की है वहां जाकर, गौरी माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और उस परिस्थिति में तो पावन क्षण आया है, आशीर्वाद भी मिला। कैसे आशीर्वाद मिला है? पूजन करोगे श्रद्धान्वित होकर के, भक्ति होकर के, तो दिव्य लाभ है। आशीर्वाद के शब्द में आप सब पढ़ते हो, मन जाई राचेउ मिलई शोभरो, सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुनिशिय, सहित हर्षियली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। जानी गौरी अनुकूल चिय हर्ष निजाय कहीं, मंजुल मंगल मूल वामयंग फुरकन लगे। खसी माल मूर्ति मुस्कानी आया है,
मैया प्रसन्न हो गई, जाओ तुम्हारे मनोरथ पूर्ण वर देवता आ गए हैं। वाम अंग फरकन लगे, माताओं के बाएं अंग फड़के ना तो शुभ मान लेना, और कभी कभी दाहिना फड़के तो डराना भी मत करें, क्योंकि फड़कने का कई कारण, शरीर में गैस बन जाता है तो फड़कने लग जाता है, अरे बाबा क्या होगा। हाँ, ऐसा चिंता मत किया। वाम और दाहिना, पुरुषों के दाहिने और माता पक्ष के बाएं ये शुभ माना गया। तो जैसे ही बाहर निकली पूजन करके, वो ब्राह्मण देवता जिसके पास पत्र लिख के सम्मान पूर्वक दी थी, आशीर्वाद दिए, जाओ तुम्हारे काम सफल हो गए, समझ गए कि ये ब्राह्मण देवता आ गए हैं, माने भगवान भी आ गए होंगे मेरे प्राणों के प्राण। इसी कारण से जैसे ही निगाह पूजा करके निकली, राजा महाराजा वो रुक्मणी मैया को देख करके दुर्भावना बसात दृष्टपात के सब गिर पड़े। तो जितने सब सैनिक गए थे राजकुमारी के सुरक्षा कर्मी बन करके, सब गिरे हुए राजा को ठीक करने लग गए। भगदड़ सी मच गई, देखो देखो बचाओ। इतने में ही भगवान रथ को आगे बढ़ाए, और बढ़ाने के बाद आ जाओ कहे, रथ में बिठा लिए, और जैसे रथ में बिठाए रथ निकाल दिए। इतने में ही रुक्मी जी महाराज को बड़ा ही दुख लगा, शिषपाल जी बड़े दुखी हुए, और हमारे अनादर किए हो करके शिषपाल जी नाराज हो गए। चिंता मत करो, हम अभी जा रहे हैं मित्र, अभी कृष्ण को हम दंड देके आएंगे, बहन को छुड़ा के आएंगे, कृष्ण को मारूंगा कहा, और दोनों काम नहीं करोगे तो क्या करोगे बताओ कहा। कुंडलम न प्रविश्यामि, कुंडनपुर में नहीं आऊंगा मैं महाराज, ये वचन प्रतिज्ञा कर दिए। रुक्मी जी महाराज, आह जारम क्षणम तिष्ठ, हो जा रुक जाओ कहे। इतने में ही भगवान रथ को रोक लिए, और रोकने के बाद में अर्धचंद्राकार बाण चलाए थे, काट दिए। वो काटने के बाद फिर रुक्मी के केस पकड़ करके क्या करने लग गए, दंड दिए उसको। हमको जार पुरुष कहते हो, अपने बहन से पूछ ले। ये पत्र लिखी तब हम आए, और असहाय खड़ी थी तो कहा आ जाओ बैठ जाओ, कहे हमने कोई अपराध किए क्या, कहा अभी दंड दूंगा। रुक्मणी प्रार्थना करने लग गई, नहीं नहीं मेरे बड़े भैया है मत मारो। अरे नहीं मारूंगा तो कैसे बनेगा, ये कह करके आए हैं, मार के आऊंगा छुड़ा के आऊंगा, दोनों नहीं करोगे तो कुंडनपुर में नहीं आऊंगा। इसलिए ये गांव में जाके बताएंगे कृष्ण भगवान माफी मांग लिए, इसने छोड़ दिया। इसी कारण से भगवान ने उसको दंड दिए। एक चोटी जगह हम 5 चुटैया बना दिए, चल लोग पूछेंगे कौन से तीर्थ में गए थे जो 5 चुटैया बना के आए हो। बलराम जी आ गए, क्या कर रहे हो जी, कहा अब ऐसा है सारा मजाक चलता है थोड़ा बहुत का है, थोड़ा बहुत मजाक है, और किससे मजाक करोगे। हमारे पांडे जी पूरा ससुराल में टिके हैं, कोई मजाक ज्यादा मत किया करो उनसे। अब क्या करोगे भाई, तो बड़े शहीदी हैं। अस्तु, तो वो क्या किए, नहीं बड़े भाई, अरे क्या बड़े भाई कर रहे हो, ऐसे मजाक करोगे क्या, आठों चुटैया बना दी ऐसे भगवान विनोदी। तो बड़े भाई अब तुम लोग जाओ, एक बिहाव तो कर लिए। देखो बिहाव कितने प्रकार है जी, 8 प्रकार, 8 प्रकार के विवाह है। अब ये जो तुम विवाह करने जा रहे हो ना, वो तो राक्षस विवाह कहलाएंगे भैया। आजकल बड़ा ही विधा बदल गया हो। विवाह ब्राह्मण विवाह क्या है, दोनों पक्ष के माता पिता आदि सब रहे, ब्राह्मण देवता मंत्रोत्मात्मक विधा से फेरा करावे, पानी ग्रहण संस्कार करावे, उसका नाम ब्राह्मण विवाह है। अन्न विवाह जो आज
क्या हो गया, प्रचलन में लाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं भैया, है कम से कम विधि सम्मत जो हो आप, एक ये भी संस्कार है। विवाह क्या है, संस्कार है। जैसे उपनयन संस्कार, कल भी मैंने जोर दिया था, माने वो ब्रह्मचारी रहेंगे, मंत्र उपदेश दिए कि देखो बच्चे, आज से ब्रह्मचारी हो, क्या क्या करना है सब बताए गए उनको। नंद कुमार जी करा रहे थे, माइक हमको दे रहे थे, गुरुजी, अरे गुरुजी तो बता ही दूंगा मंच से बच्चों को, अभी आप अपना कार्य करो। 5 मिनट के लिए मैं आया था बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि मेरे फिर यहाँ आना था समय, मैं 2:30 बजे से तैयार हो गया था। भैया आज रुक्मणी बिहाव कराना है कह दिए क्योंकि हाँ, तो इसलिए विधि विधान से सब उपनयन संस्कार हुआ। ये सब आपके आचार्यों का काम है भैया, गुरु जी काम थोड़ी नहीं था। हाँ, उनकी भावना को पूर्ण करने के लिए चलो मैं कान फूंक दूंगा भैया आप लोगों को, कोई बात नहीं, बच्चों को संस्कार देना ये गुरु का काम है। बचत कार्य है सब आचार्यों का काम होता है, ग्राम आचार्य, कुल का आचार्य, इन लोगों का काम है। तो अस्तु, तो ये क्या है, वो बच्चे ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उसका जीवन उत्तमोत्तम होगा। गायत्री मंत्र का मंत्र दिया गया, जपेंगे। अरे कुछ करोगे नहीं, कहां से आगे बढ़ोगे, समस्या है भाई। आज हमारे ही बच्चे कहीं जनेऊ नहीं पहनेंगे तो हमको देखना पड़ेगा ना, क्यों जनेऊ कैसे नहीं है, नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं क्या, हाँ, इसलिए हमारा काम है। इसलिए हमारा संकल्प समय ना, कभी कभी जजमान लोग हतप्रद हो जाते हैं, जनेऊ अंगूठा में लगाओ जी, अरे नहीं पहने हो महाराज तो काहे बैठ गए पूजा में मेरा अधिकार से रहता है, पूजा कराने जाऊंगा कोई जजमान के यहाँ धोती पहनाऊंगा और जनेऊ निकाल के दिखाओ कहता हूँ। जो जनेऊ पहनते हैं त्रिजाति सबको नहीं कहूंगा क्योंकि हम ये बात नहीं बताएंगे सजन। इसीलिए भैया ये वेशभूषा हमारे सम्मान के द्योतक, क्यों सम्मान करे जा रहे हो हमारा, क्योंकि हम अपने नियम का पालन कर रहे हैं। नियम का पालन करोगे सम्मान पाओगे, त्याग करोगे तब सम्मान पाओगे, बिना त्याग के सम्मान संभव नहीं है। इसलिए भैया है ये सब जरूरी है। तो भगवान, हाँ मैं ये बता रहा था संस्कार, तो ये जनेऊ संस्कार हुआ बच्चों का। उसके बाद फिर विवाह संस्कार की बात आ गई, भगवान का मंगल में विवाह, तो ये क्या है, संस्कार है। जन्म से लेकर के मरण तक के 16 संस्कार है ये, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। भावी पीढ़ी को आप जन्म देने वाले हो, कैसे आपके घर उत्तम संतान होंगे जब हम नियम का पालन नहीं करेंगे। जितने पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन में भगवान के प्रति भक्ति होगी, हमारे बाल गोपाल भी भक्त बन करके आते हैं, यही नियम है। संतान में 3 का गुण आता है, माता, पिताजी और उस बच्चे का। जो जीव आ रहे हैं तो कैसे जीव आए, इस पर हमारा ध्यान केंद्रित जरूर होना चाहिए, ताकि वो श्रीमान धीमान बन करके घर परिवार समाज गांव को प्रेरणा देने वाले हो। ये सब प्रयास करना चाहिए गृहस्थ जीवन में। इसलिए भगवान के बड़े भाई ने कहा, भैया एक बिहाव तुम कर लिए, अब घर में मड़वा गड़वाएंगे कहे है, द्वारका में ही अब मंडप बनेगी कहे। तो अभी कहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ गए हो, आज वृंदावन पहुंच गए और गोकुल पहुंच गए, अब कहाँ आ गए हो, हाँ द्वारकाधीश में बैठे। कौन सा पुरी है, द्वारकापुरी। इसलिए भागवत जो है कल्पतरु है सज्जनों, है कल्पना करो वहीं पहुंचा देवे। ये भागवत कथा के माध्यम से फिर मंडप सजी, और मंडप सजने के बाद में फिर, क्योंकि बलराम जी ने कहा कई लोग आए लड़ने वाले, हाँ फिर बलराम जी मोर्चा संभाल लिए थे। और बलराम का जानते हो, हल से पैर को खींचते थे और मूसल से मारते थे। राजा महाराजा प्राण बचा भागे, जाओ भैया हम क्या करेंगे, हाँ, इस प्रकार से सब पराक्रम करने के बाद भैया हैं बलराम जी घर में आए, बड़े भाई आए, और आने के बाद फिर मंडप सज गए। यहाँ भी मंडप सजी हुई आनंद पूर्वक है। तो आज रुक्मिणी कृष्ण के मंगल में विवाह महोत्सव में
समस्त आप सब लोगों का आयोजक परिवार अभिनंदन करते हुए व्यास देव से भी अभिनंदन है आप सब लोगों का, तो आप अपना बहुमूल्य समय निकाल करके भगवान अन्य विवाह में तो हम लोग जाते रहते हैं भाई, कितने अटेंडेंस रहता है, कितने जगह हाजिरी देते हैं, एक ही दिन में 4 जगह जाते हैं, और कहीं भगवान के विवाह में शामिल हो गए, उससे बड़े और क्या समय हो सकता है। इसलिए आप सब साधुवाद के पात्र हैं, और अभी तो सब आनंद पूर्वक मंगल गीत गाने का समय है भाई, है तो आप सब बहुत ही मनोयोग पूर्वक भगवान के विवाह उत्सव को आनंद पूर्वक मनाइए और अपने जीवन को धन्य करते रहें। इस पवित्र भावना के साथ में आगे का उद्बोधन उज्जवल जी आ गए हैं, अब वो संभालेंगे माइक को। मेहंदी लगाओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर से दिल के लगाओ। आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों से मेहंदी लगाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम चरणों से दिल के लगाओ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बनाओ। सखी दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो सखी दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो सखी दुल्हन बना दो, मेहंदी लगा दो सखी दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हन बना दो सखी दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो सखी दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो सखी दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो सखी दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सरकार की जय। एक दिल चढ़ गे, एक दिल चढ़ गे, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादल को मरा। एक दिल चढ़ गे, एक दिल चढ़ गे, ओ हरियर हरियर, ओ हरियर हरियर, मड़वा मधुल रो तोर बादल को मरा। मड़वा मधुल रो तोर बादल को मला। जल्दी कराइए ताकि बाहर वाले को जाने दें। और आप सभी से निवेदन है, आज विशेष लड्डू के प्रसाद हमारे भिलाई के जजमान राव परिवार की ओर से रुक्मणी विवाह में लड्डू के प्रसाद का वितरण है। साथ ही साथ मड़वा मधुल रो तोर बादल को मला।
राम रमवा मड़वा मधुलरो तुर बादन कोमला मड़वा मधुलरो तुर बादन कोमला दाई के अचरा ओ अग्नि बरत है ओ अग्नि बरत है ओ के अचरा ले आवता ओ के अचरा ले आवता के अचरा बने बने तो लजाने कान्हा निकले से मुरली वाला रे बने बने तो लजाने कान्हा निकले से मुरली वाला रे तिलक लगाए हवस बड़ा दिल वाला रे बने चिलन के हावस ने सब हावस मुरली वाला रे बने बने तो लजाने कान्हा निकले से मुरली वाला रे बने बने तो लजाने कान्हा निकले से मुरली वाला रे तिलक लगाए हवस बड़ा दिल वाला रे इसलिए तोला समझत रे हवस गुना निराला रे सील सने सुने ननते अरु प्रेम सुधा बरसाती रहो प्राण प्रिय जी के प्यारी बनो नित रामायण गाती रहो। हम तो स्नेही 4 दिनों की तुम सब चिरस्थायी हो
जाओ प्यारे याद रहे श्री कृष्ण तुम्हें सुखदाई हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरे। दूल्ह श्री घनश्याम बने दुल्हन सिय रुक्मणी मंदिर माहे गावत गीत सब मिल सुंदरे वेद जुवा जुर्विप्र पढ़ाए। कृष्ण को रूप निहार रुक्मणी कंगन के नग की परछाई याद सबे सुध भूल गई करके की रही पलटार तिनाहे करके की रही पलटार तिनाहे।